आखिर ये हमारे देश में हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरह की कोई शोभा यात्रा निकाली जा रही हो। मैं भी हिंदू हूं, मैंने भी कई तरह की शोभा यात्राएं देखी हैं, लेकिन इस तरह से कभी नहीं देखा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। इस देश में जो राष्ट्रवादी और बहुसंख्यक लोग हैं और जो आध्यात्मिक लोग हैं, ये हनुमान जी की जयंती, भगवान श्री राम भारत की आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण भारत की आत्मा हैं। हनुमान जी जो हमारी गली गली में उपस्थित हैं, भारत के दिलों में उपस्थित हैं, दुनिया में उपस्थित हैं, उनके एक जयंती के शोभा यात्रा पर अपने ही देश में कई राज्यों में, वैसे दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में जिस प्रकार के हिंसक झड़प हुए, जिस तरीके का हमला किया गया और जिस तरीके से एक शोभा यात्रा के ऊपर, आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर अपने ही देश में निशाने बनाए गए, यह बहुत निंदनीय है और भविष्य की ओर इशारा कर रही है कि यह देश अगर ऐसे ही चलता रहा और इस देश में हम ऐसे ही असुरक्षित रहे और वो लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध इनकी बात नहीं करता, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी अमन पसंद लोग हैं, वो सब हमारे हैं। परंतु जो कुछ लोग जो राष्ट्र को नहीं देखना चाहते, जो नहीं चाहते कि यह राष्ट्र प्रगति की पथ पर जाए, और जिस विश्वगुरु की हम बात करते हैं, विश्वगुरु का मतलब होता है ग्लोबल लीडर, तो ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में भारत अग्रसर है, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से और आध्यात्मिक आर्थिक रूप से भी। मुझे लगता है यह कोई न कोई ऐसा टुकड़ा है इस देश के भीतर जो लगातार किसी न किसी बहाने इस देश में जब अमन, चैन, शांति और यह देश प्रगति के पथ पर बढ़ने लगता है तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कहीं न कहीं से दंगे हों, हमले हों, नैरेटिव बदले जाएं, उसके बाद लोग बदनाम हों, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो बदनाम हों, हमले शुरू होते हैं, उसके बाद पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, पीछे से वार किया जाता है, गुरिल्ला युद्ध करते हैं। मुझे लगता है ये देश के लिए चेतावनी का अवसर है। यह देश अगर न समझा तो आने वाले समय में 47 में भी ये देश भुगत चुका है, दो अलग अलग हो करके, और पुनः अगर उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत कठिनाई होगी। यह बात राष्ट्रवादियों को समझनी चाहिए और वो समझ करके ही इस राष्ट्र को अब आगे बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूब बात यहाँ पर महाराज जी कही है, और इसी पर मैं एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब का भी ले लेती हूँ। मुफ्ती मंजूर साहब, सैकड़ों साल पुरानी ये तहजीब है, आखिर क्यों इसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, यह गंगा जमुनी तहजीब? बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके व्यूवर के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा, और पूरा देश इस बात को सुन रहा होगा और पूरी दुनिया में आपकी बात पहुँचती है। महाराज ने जो बातें कही हैं, मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मुल्क को बदनाम करने की साजिशें, मुल्क को तोड़ने की साजिशें, मुल्क को पूरी दुनिया में बदनाम करने की जिस तरीके से जो लोग साजिश रच रहे हैं, उनके ऊपर में पूरी तरीके से कदगन लगना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो शोभा यात्रा के दरमियान में कट्टे लेकर के निकलते हैं, उस पर कार्रवाई सख्ती से होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो सनातन धर्म को और मुल्क के हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो स्टोन प्लिटिंग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उनके ऊपर में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो मस्जिदों पर जाकर के तिरंगे लग के जगह, मस्जिदों पर जाकर के भगवे को लहराते हैं और मंदिरों के सामने जाकर के गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही अलग ऐलान आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जब हम मजबूती के साथ जाने पहचाने जाते हैं और हम अपने इंटरनल मसले पे, अपने घरेलू मसले पे एक दूसरे के साथ उलझते और गरिबान पकड़ते, तलवार निकालते और लाठी निकालते दिखाई देते हैं, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और इस शर्मनाक पहलू को रोकने के लिए हम सबको यकजा होकर, यकजहती के साथ, मोहब्बत के साथ रोकना पड़ेगा ताकि ये वातावरण खत्म हो और मुल्क अमन और शांति का। यही तो हम पूछ रहे हैं और यही